झारखंड सरकार की आजीविका मिशन अभियान से जुड़कर गुमला जिले की सैकड़ों महिलाएं न केवल स्वावलंबी बन रही हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। जी हां, गुमला जिला में इन दिनों झारखंड राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से मड़वा के कई उत्पाद लोगों के लिए जीविका का बेहतर साधन बन रहे हैं। आपको बता दें कि गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, जिसका परिणाम है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक खेती करने के बाद लोग यहां से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी का काम किया करते थे, जो उनके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक होता था और बहुत मेहनत भरा काम था ये। लेकिन हाल के दिनों में झारखंड राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में कई योजनाओं का संचालन शुरू हुआ, जिसने पूरे इलाके की तस्वीर को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। खास करके गुमला जिले में मड़वा से उत्पादित होने वाले सामानों को बनाकर इस समूह के द्वारा करोड़ों रुपयों का व्यापार किया जा रहा है। गुमला जिला मुख्यालय में बाजार समिति परिसर में इन दिनों लगातार मड़वा के लड्डू सहित कई सामानों का निर्माण करके महिलाएं अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि इसके पूर्व उनके पास जीविका के लिए कोई बेहतर साधन नहीं हुआ करता था, जिसके कारण वो पलायन करती थी। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित मड़वा को खरीद कर वो उससे विभिन्न उत्पादों को तैयार करके अच्छी खासी कमाई कर रही है और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर बनती जा रही है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं में इसको लेकर उत्साह काफी ज्यादा बना हुआ है, उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी को जोहार। मेरा नाम भगवती देवी है और हमारा कंपनी का नाम है MVM बाघीमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, गुमला में है। इस कंपनी से जुड़ने से मेरा यही बदलाव आया कि हम पहले घर में कुछ काम नहीं करते थे, मेरा मतलब कहीं से आय का स्रोत नहीं था। अभी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन गए हैं। पहले हम लोग SHG में काम करते थे, उससे थोड़ा मोड़ा काम चल जाता था और खेती बाड़ी करते थे, यही सब काम करते थे। रोजगार का कोई व्यवस्था था पहले? रोजगार का व्यवस्था था, हम लोग का पोल्ट्री फार्म था, लेकिन उससे भर नहीं चलता था। तो हम लोग इससे जुड़ के और भी हम लोग को ज़्यादा आमदनी हुआ और हम लोग का जीवन बेहतर हुआ। पहले कितना कमाते थे और अभी क्या स्थिति है? पहले हम महीना में 5-6 हज़ार कमाते थे और अभी हम महीना में 10 से 15 हज़ार तक कमा लेते हैं। तो पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा था? बच्चे कैसे चलते थे पहले और अभी क्या बदलाव आया? पारिवारिक जीवन पहले उतना अच्छा नहीं था, हम लोग को खाने पहनने के लिए भी सोचना पड़ता था और अभी हम लोग यहाँ जुड़ने के बाद हम लोग का जीवन में बदलाव आया है। अभी हम लोग बढ़िया से हम लोग का खान पान या तो पहनावा ओढ़ावा, बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब में हम लोग का सुधार हुआ है। पहले हम लोग का जीवन मतलब उतना अच्छा नहीं था, हम लोग अच्छा से हम लोग का जीवनयापन नहीं हो रहा था। हम लोग को मतलब शाम को खाते थे तो सुबह के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि हम लोग सुबह क्या करेंगे। अभी हम लोग इसमें जुड़े तो हम लोग का जीवन बहुत अच्छा से जीवन में सुधार आया है। हम लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गए हैं। पहले हम लोग जब दूसरे लोग के बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में तो हम लोग को भी सोचना पड़ता था कि हम लोग ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग जब इससे जुड़े तो हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और हम लोग भी सोचते हैं कि जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, तो हम लोग भी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हम लोग भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और अपना बच्चा का जीवन को बेहतर बनाएंगे। मेरा प्रणाम सबको को। मैं MVM बाघीमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की लिमिटेड की बोर्ड सदस्य दीदी हूँ। हम लोग को यहाँ जुड़ने से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हुआ। पहले तो हम लोग रागी क्या कहते हैं उसको नहीं जानते थे, मड़ुआ के नाम से ही जानते थे। लेकिन और पहले खेती होता था, बीच में छूट गया था। बीच में छोड़ने के बाद फिर हम लोग जो रागी मिशन चलाए उस समय से इसका काफ़ी मतलब खेती करने लग रहे हैं। किसान लोग को हम लोग पहले बीज देते हैं, उसके बाद
उसे हम लोग पैदा लेते हैं और रागी ला के और यहाँ हम लोग मतलब डी होलर डिस्टोनर में साफ़ सफाई करते हैं। इसके बाद धोते हैं, धो के सुखाने के बाद हम लोग आटा बनाते हैं। आटा बनाने के बाद लड्डू बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। हाँ, ये सामान सब बनाते हैं। एक चीज़ बताएं, सामान बनाते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक उन्नति कैसे हो रही है? आपको लाभ कैसे मिल रहा है? हम लोग को इसका मतलब सेल कर रहे हैं तो हम लोग को लाभ मिल रहा है। सभी जगह जगह में हम लोग जाते हैं बाहर और है बिक्री। फिर हिंडाल्को में भी देते हैं टीबी पेशेंट के लिए और समाज कल्याण में भी देते हैं आंगनबाड़ी बच्चों के लिए। इससे हम लोग को लाभ मिल रहा है। और हम लोग आपके पारिवारिक जीवन में कितना बदलाव हुआ? पर बच्चे पढ़ाई लिखाई सब हाँ, पहले तो हम लोग ऐसे विद्यालय में पढ़ाते थे, सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। फिर हम लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाए और जिला में पढ़ाए प्राइवेट विद्यालय में। उसके बाद बाहर झारखंड में पढ़ा रहे हैं और बच्चा लोग अभी अच्छा से पढ़ लिख रहा है और हम लोग अभी खुशी हैं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि पहले ही से ही लोग मड़वा का उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन उस समय उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जब इसके कई तरह के सामान बनने लगे हैं तो काफी बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मड़वा का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे वो लोग खरीद कर लाकर यहाँ पर कई सामान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मड़वा का उत्पादन करना चाहते हैं ताकि उनका भी सीधा फायदा उन्हें मिल सके। ग्रामीण महिलाओं का स्पष्ट मानना है कि पूरी शुद्धता के साथ निर्माण किए गए सामानों की बिक्री यहाँ से तो होती ही है, साथ ही साथ दूसरे राज्यों और शहरों में भी होती है। मगर ये बात यही नहीं रुकती, साथ ही अब इसका जो बिजनेस है वो और ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। अब तो सामान विदेश में भी जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इससे न केवल उनका मान सम्मान बढ़ रहा है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि अब वो अपने बच्चों को निजी स्कूल के साथ साथ रांची और बड़े शहरों में भी भेजकर पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही बता दें कि ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक जीवन पूरी तरह से अब बेहतर बनता जा रहा है, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ी अब उनके स्थिति को और बेहतर बनाने में सार्थक हो पाएगी। ग्रामीण महिलाओं द्वारा पूरी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ बनाए गए मड़वा के विभिन्न सामानों को पैकेजिंग भी किया जाता है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि गुमला में सुशांत गौरव, करण सत्यार्थी और वर्तमान डीसी प्रेरणा दीक्षित के माध्यम से लगातार उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसका ये परिणाम निकल कर आया है। परिणाम है कि उनकी स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। झारखंड सरकार के जेएसएलपीएस के माध्यम से यहाँ पर किसान प्रोडक्शन ग्रुप जो बना है, उसके माध्यम से किस तरह से महिलाओं को स्वावलंबन किया जा रहा है, किस तरह से रोजगार मिल रहा है, उनकी कहानी आपने उन्हीं की जुबानी सुनी। इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में स्पष्ट कहा जा सकता है कि कल तक मड़ुआ के उत्पादन को जो किसान बेकार का उत्पादन समझते थे, लेकिन सरकार की एक कोशिश ने, एक टीम की भावना से किया गया काम ने आज मड़ुआ को न केवल झारखंड में ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी स्थापित किया है। गुमला की जो ये दीदियां हैं लगातार दिन रात मेहनत करके मड़ुआ के विभिन्न उत्पादनों को लगातार कर रही हैं और उत्पादन इतना बेहतर हो रहा, गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि न केवल उसका डिमांड बढ़ा है बल्कि कई महिला दीदी इससे जुड़कर अपने रोजगार को बेहतर कर रही हैं। आप इसकी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो जरा इस बात में हम संक्षेप में बताना चाहते हैं कि जब ये इलाके में यहाँ पर धान की खेती होती थी, उसके बाद किसान यहाँ से पलायन कर जाते थे। रोजगार का विकल्प नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों में जाकर दाई नौकर का काम करते थे। लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से जेएसएलपीएस के माध्यम से और एक फाउंडेशन, एक ग्रुप बनाकर, कॉर्पोरेशन बनाकर इन लोगों ने इस काम को शुरू किया और उस फार्मर जो ग्रुप बना उसके माध्यम से किसानों के द्वारा उत्पादित मड़ुआ को यहाँ पर लाया जाता है और सबसे सीधा फायदा ये होता है कि किसानों को उसका तत्काल पैसा मिल जाता है। फिर वहाँ लाया गया मड़ुआ पूरी तरह से प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ मड़ुआ का विभिन्न तरह का उत्पादन बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस मड़ुआ का लड्डू है, जो आज न केवल झारखंड बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भी इसकी डिमांड बढ़ गई है। और झारखंड सरकार के विभिन्न ऐसी संस्थाओं के माध्यम से ये मड़ुआ का सेल लगातार किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को पोषण चाहिए होता है। हम सबको पता है कि मड़ुआ एक मोटा अनाज है। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार मड़ुआ के उत्पादन को प्रमोट करने के लिए कई मंचों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनके माध्यम से भी इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम जिस सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ पर राज्यपाल से लेकर
लेकर कई वरीय पदाधिकारी, भारत सरकार के कई सचिव स्तर के पदाधिकारी यहाँ पर आकर इन दीदियों के कामों को देख चुके हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है महिला समूह द्वारा किया गया यह काम न केवल महिलाओं को रोजगार दिया है, बल्कि झारखंड को भी एक अलग पहचान दे रहा है और लगातार महिलाएं इसके माध्यम से आर्थिक उन्नति कर रही हैं। कल तक जिन महिलाओं के पास 2 पैसा के लिए भी सोचना पड़ता था, आज वो महिला आर्थिक रूप से इतना सबल हो गई हैं कि अपने बच्चों को बाहर भी भेजने के लिए तैयार हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था हो पा रही है, उनके घर का माहौल बदल गया है। कल तक जो उनके पति और उनके बीच में एक ताना बाना सही रूप से नहीं बन पाता था, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी महिलाएं घर के काम नहीं कर पाती हैं, केवल घर के काम में व्यस्त रहती हैं। तो आज महिलाएं घर के तमाम काम को करने के बाद इस टीम से जुड़कर लगातार अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, परिवार की आर्थिक उन्नति हो रही है। हर एक महिला इतना कमा ले रही है कि अब उसके परिवार के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है। और महिलाओं की बातचीत से भी आपने समझा होगा इस बात को कि उनके अंदर की जो खुशी है वो स्पष्ट देखने को मिल रही है। और आर्थिक रूप से उन्नति जब हो जाती है तो परिवार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने लगती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि महिलाओं द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित रूप से महिलाओं की आर्थिक स्थिति को तो उन्नति कर ही रहा है, साथ ही साथ झारखंड सरकार को यह मैसेज देने का काम किया है, भारत सरकार को मैसेज देने का काम किया है कि मोटे अनाज के उत्पादन के बाद उसका रिप्रोडक्शन करके अपने आप को न केवल महिलाएं रोजगार में जोड़ रही है, बल्कि भारत का भी एक अच्छा इमेज बन रहा है। भारत भी इस मड़ुआ के उत्पादन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पहुंच पाया है और अब तो मिलेट ईयर मनाया जा रहा है और उसके माध्यम से गुमला को सम्मानित भी किया गया है। गुमला का जो मड़ुआ का उत्पादन, मड़ुआ का लड्डू खास करके यहाँ से लेकर दिल्ली और विदेशों में पहुंचा है, जो झारखंड को एक अलग सम्मान और कहीं ना कहीं एक अलग स्थान देने का काम कर रहा है। लेकिन उन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि इससे जुड़ी हजारों महिलाओं का जीवन बेहतर हो पा रहा है और उनकी आर्थिक उन्नति हो पा रही है, जो उनकी कड़ी मेहनत के बलबूते पर ही संभव हो पाया है। ये सुखद तस्वीर निश्चित रूप से उन तमाम दीदियों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपने इलाके में मड़ुआ का उत्पादन करती हैं तो निश्चित रूप से आपको भी घर बैठे रोजगार का बेहतर अवसर मिलेगा और आपकी आर्थिक उन्नति हो सकती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। वर्तमान समय की बात करें तो हजारों की संख्या में महिलाएं मिलकर इस काम को कर रही हैं और हर कोई इसका लाभ उठा पा रहा है, हर किसी को इसका लाभ मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कल तक लोग पलायन करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पास इतना काम है कि वो अपना एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। शायद इसी को बदलाव कहते हैं और सकारात्मक बदलाव की दिशा में गुमला इन दिनों लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो उनके आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने में काफी कारगर साबित होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट के साथ।